पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में तोसी। पंजाब हुकूमत ने सूबे की फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी में तोसी की है। फीड मिल्स में गंदम को मुर्गियों के दाने में इस्तेमाल पर पाबंदी में 30 रोज़ की तोसी है। फैसला इंसानी इस्तेमाल के लिए गंदम की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया है। दफ़ा 144 का नफाज गंदम, आटे, रोटी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया है। सेक्रेटरी दाखिला के हुक्मनामे के मुताबिक गंदम सिर्फ फ्लोर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। पंजाब हुकूमत ने सूबे में गंदम की मुमकिन किल्लत के खदशात के पेश नज़र अहम फैसला किया है। पंजाब में फीड मिल्स के पास 1 लाख मेट्रिक टन से ज़ायद गंदम का ज़ख़ीरा है। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक फीड मिल्स गंदम को दाने के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। सरकारी आटे के मेयार से मुतल्लिक शहरियों की शिकायत दूर नहीं हो पा रही हैं। निजी कंपनीज का मेयारी आटा सार्फिन की पहुंच से बाहर है। निजी कंपनीज का 5 किलो आटे का पैकेट 755 से 800 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। शहरियों ने सरकारी आटे का मेयार बेहतर बनाने, निजी कंपनीज का आटा सस्ता करने का मुतालबा किया है। सरकारी आटे के मेयार से मुतल्लिक शहरियों की शिकायत है जो कि दूर नहीं की जा सकी। निजी कंपनीज का मेयारी आटा सार्फिन की पहुंच से बाहर हो चुका है। क्या वजूहत है, इसकी जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट में शहरी सरकारी आटे के म्यार से मुतमिन नज़र नहीं आते। वो ये कहते हैं कि इस आटे से बनी हुई जो रोटी है वो खाने के काबिल नहीं होती, अकड़ जाती है और उसका जो म्यार है वो भी कदरे कमतर है। इसके मुकाबले में जो निजी कंपनियों का आटा है उनका म्यार तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन उसकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है। जो 5 किलोग्राम आटे का थैला है उसकी कीमत 700 रुपये तक देखी जा रही है और इससे कम कीमत पर निजी कंपनियों का आटा दस्तयाब नहीं है। और इसी वजह से शहरी ये मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत सरकारी आटे की तरसील और उसके म्यार को बेहतर बनाए। इस वक्त हम एक जनरल स्टोर पर मौजूद हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। जो आटा आप लोगों के पास आ रहा है सरकारी, उसका म्यार कैसा है, तरसील कैसी है? वो जो हमारे पास सरकारी आटा आ रहा है वो पहले लिहाज तो है कि वो सही नहीं है। वो रोटी सूख जाती है और अकड़ जाती है, सही क्वालिटी नहीं है। जो कंपनी का आटा आ रहा है, पैकेट का आटा आ रहा है, वो कई हिस्से उससे बेहतर है। ज़्यादातर उसकी डिमांड अच्छी है। वो महंगा ज़रूर है मगर कस्टमर ज़्यादातर उसी डिमांड कर रहे हैं हमारे पास। सरकारी आटे के हवाले से जो इसकी कीमतें हैं उस हवाले से लोग क्या कहते हैं? वो जो सरकारी आटे की कीमत है वो 905 रुपये है, जो बड़ा है वो 1810 रुपये, मगर वो उस लिहाज से बेहतर नहीं है जो पैकेट में है कंपनी के लिए। जो निजी कंपनियों का बताया जा रहा आटा है उसका म्यार कदरे बेहतर है, लेकिन उसकी जो प्राइसिंग है वो कीजिएगा कि निजी कंपनियों का जो है मौक़िफ़ वो क्या सामने आ रहा है? बिल्कुल, निजी कंपनियां ये कहती हैं कि उनके आटे का एक म्यार है और उस म्यार की वजह से जो कीमत है आटे की वो ज़्यादा है। इसलिए सार्फिन ये मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर हुकूमत सरकारी आटे के म्यार को बेहतर बनाए तो उनको ज़रूरत ही ना पड़े कि वो निजी कंपनियों का महंगा आटा ख़रीदें। क्योंकि सरकारी आटे का म्यार बेहतर नहीं है, इसलिए सार्फिन मजबूर होते हैं कि वो निजी कंपनियों के आटे की ख़रीदारी की तरफ जाएँ। सार्फिन ये कह रहे हैं कि खुदारा सरकारी आटे का म्यार बेहतर बनाएँ ताकि कम कीमत पर वो सार्फिन को मैसर आ सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। अभी आपको बताएं कि कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले होशियार हो जाएं। कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करने का फ़ैसला। कंप्रेसर इस्तेमाल करने पर कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से गैस प्रेशर बढ़ाने के लिए कंप्रेसर चलाने वाले सार्फिन के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला किया गया है। मौसम सरमा में चूँकि बाज़ ऐसे इलाके हैं जहां गैस प्रेशर डाउन होने से सार्फिन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उसके बाद सार्फिन कंप्रेसर लगाकर गैस इस्तेमाल करते हैं। तो अब क्रैकडाउन के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं और जब अगर कोई सारिफ इसमें पकड़ा जाएगा तो कड़ी शराइत के साथ कनेक्शन बहाल करने का फैसला किया गया है। इब्तदाई तौर पर यह कहा गया है कि SNGPL के क्रैकडाउन या ऑपरेशन के दौरान अगर कोई सारिफ कंप्रेसर चलाते हुए पकड़ा जाता है तो इब्तदाई तौर पर 15 रोज़ के लिए उनका कनेक्शन मुनक़ता किया जाएगा और साथ में वार्निंग दी जाएगी और वार्निंग के साथ साथ एक हलफनामा सार्फिन की जानिब से जमा करवाना होगा कि वो आइंदा कंप्रेसर नहीं इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये कनेक्शन बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन
15 रोज़ बाद जब कनेक्शन बहाल होगा और उसके बाद फिर वही सारिफ अगर कंप्रेसर इस्तेमाल करता है तो फिर मौसम सरमा में 3 माह के लिए उनका कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाएगा और जनवरी और फरवरी तक वो दोबारा बहाल। बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा। पंजाब हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मेगा मंसूबा येलो लाइन रवा माली साल से ड्रॉप। येलो लाइन मंसूबे के लिए मुख्तस किए फंड सैलाब मुतासरीन की माली इमदाद पर खर्च होंगे। और आपको बताएं पंजाब हुकूमत येलो लाइन मंसूबा अब अगले माली साल 2026-27 में शुरू करेगी। राव दिलशाद हमारे साथ हैं, अपडेट कर रहे हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत का प्रोजेक्ट था येलो लाइन, जो कि जो ट्रांसपोर्ट के शोबे में जिसको कि इनकलाबी मंसूबा कहा जा रहा था। येलो लाइन मंसूबा ठोकर न्याज बेग से हरबंसपुरा तक लाहौर किनाल के दोनों अतराफ और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा बगैर पटरी के ARD सिस्टम जो था वो लॉन्च किया जाना था, जिसके लिए सैंपल्स भी आ गए और डिस्प्ले मॉडल को लाहौर की किनाल पर जो है वो चलाया भी गया, टेस्ट रन भी किया गया। ताम इस मंसूबे के हवाले से आपको अब ये बताएं कि चूँकि हालिया जो तारीखी सैलाब थे उसकी तबाहकारियाँ तो अपनी जगह पर, लेकिन अब आफ्टर शॉक्स भी जो है वो आना शुरू हुए हैं, क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मेगा मंसूबा था जो कि लाहौर में शुरू किया जाना था, येलो लाइन मंसूबा, अब ये मंसूबा रवां माली साल के लिए ड्रॉप कर दिया गया है और अब आइंदा माली साल में इसको रखा जाएगा। 60 से 80 अरब रुपए का ये मंसूबा था। इस हवाले से जो है वो पूरी आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं पंजाब हुकूमत का VIPs की सिक्योरिटी के लिए 25 नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। VIPs की सिक्योरिटी पर 27 करोड़ से ज़ायद लागत आएगी और टोयोटा हाइलैक्स, रोको और 4X2 मॉडल्स खरीदे जाएंगे। फ़ी गाड़ी कीमत 70 लाख से 1.5 करोड़ के दरमियान है। अली रामे हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अली रामे। इसकी सिक्योरिटी के लिए हुकूमत ने फैसला किया है कि 27 करोड़ रुपए मालियत से नई गाड़ियां खरीदी जाएं और ये गाड़ियां पुलिस और स्पेशल ब्रांच के हवाले की जाएंगी। और इन गाड़ियों का मकसद ये होगा कि ये जितने भी VIP शख्सियात हैं लाहौर के अंदर, वहाँ उनकी सिक्योरिटी के लिए इन गाड़ियों को लगाया जाएगा। और इसमें साथ ही जो गैर मुल्की वफूद आते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए भी गाड़ियाँ इस्तेमाल होंगी। और इसके लिए जो प्लान बनाकर भेजा गया, इसमें जो गाड़ियाँ हैं उसमें हाईलैक्स हैं, रीवो हैं, वीगो जो डाले हैं, वो गाड़ियाँ ख़रीदने के हवाले से तमाम तर तफसीलात जो हैं वो हुकूमत के सामने रखी गई हैं और इस पर हुकूमत पंजाब की तरफ से ही फ़ैसला किया जाएगा इनके इन गाड़ियों की ख़रीदारी की इजाज़त जो है वो दी जाए। और इससे पहले भी करोड़ों रुपए का बजट हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी किया गया था गाड़ियों की ख़रीदारी के लिए, जिसमें VIPs की सिक्योरिटी के लिए ये गाड़ियाँ जो है वो ख़रीदी जाती है, जिसमें ख़ास तौर पर जो क्रिकेट की टीम आती है उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ गाड़ियाँ जो है वो ख़रीदी गई। और इसके अलावा गैर मुल्की वफूद आते हैं तो उनकी सिक्योरिटी के लिए गाड़ियाँ जो है वो ख़रीदी गई। तो उस पर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बकायदा में बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। शहर में ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। हवाओं की रफ्तार तेज़ होने से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी हुई है। क्या सूरत हाल है अब स्मॉकी शहर में, जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा। जी बिल्कुल, ठंडी हवाएं चलने से जहां मौसम पर खुशगवार असरात मुरतब हुए हैं, वहीं फ़िज़ाई आलूदगी और स्मोक में भी वाज़ह तौर पर बेहतरी देखने में नज़र आ रही है। इस वक्त भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 7वें नंबर पर है और आलूदगी की शरह 163 तक रिकॉर्ड की जा रही है। फ़िज़ाई आलूदगी और स्मोक में कमी आई है तो हद निगाह जो है वो भी बेहतर हो गया और साथ ही मतलब भी साफ दिखाई दे रहा है। शहर के दीगर इलाकों की सूरत हाल के हवाले से बात कर ली जाए तो वहाँ पर भी जो है फ़िज़ाई आलूदगी और AQI में कमी देखी जा रही है। इस वक्त अगर बात कर ली जाए तो CER ऑफिस के तरफ में क्वालिटी इंडेक्स की शरह 179 तक रिकॉर्ड की जा रही है। गुलबर्ग G3 में 181 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि नसीराबाद में भी आलूदगी की शरह 181 तक रिकॉर्ड की जा रही है। अस्करी 10 में 169 रिकॉर्ड किया जा रहा है। रायबंड के तरफ में 178 AQI की शरह रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि सैयद मरातब अली रोड के तरफ में आलूदगी की शरह 175 रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह से इकबाल टाउन में 173। अच्छा समरा, बताइएगा कि जैसा कि कहा जा रहा है कि हवाएं की जो रफ्तार है वो तेज़ है और फ़ज़ाई आलूदगी में कमी हुई है, तो आने वाले दिनों में भी क्या ये शरह कम रहेगी या फिर दोबारा से बढ़ने का इम्कान है? जी, महकमे माहौलियात और महकमे मौसमियात दोनों ने जो है वो स्मोक की सतह में इजाफे की पेशन गोई जो है वो जाहिर कर दी है, क्योंकि अभी तो जो है वो हवाओं की रफ्तार बेहतर है, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी में कमी देखी जा रही है। और दूसरा, महकमे माहौलियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पिछले 24 घंटों में जो है वो फ़िज़ाई मेयार में वाज़ेह तौर पर बेहतरी देखी जा रही है। लेकिन अगर भारत में फसलों की बाकियात मुसलसल जलती रही तो यहाँ पर जो है वो लाहौर का AQI भी मुतासिर होगा। और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि लाहौर में भी जो है अभी बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनकी एमिशन टेस्टिंग होना बाकी है, जो कि फ़िज़ाई आलूदगी का बायस
बनती है, इसके साथ साथ सनती यूनिट्स भी हैं, कुछ पट्टे ऐसे भी हैं जो अभी भी जो है वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं किए गए, जो कि आलूदगी का बायस बन सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि नवंबर और दिसंबर में आलूदगी की शरह में जो है वो इजाफा भी देखा जा सकेगा। बहुत शुक्रिया समरा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत पंजाब का 30वां इजलास हुआ है। पंजाब काबीना के इजलास के एजेंडे में 102 एजेंडा आइटम्स रखी गई हैं। इजलास में सूबाई वज़रा मुआवनीन खुसूसी मशीरान वज़ीर आला की शिरकत। पंजाब काबीना 28वें 29वें इजलास के मीटिंग ऑफ द मिनट्स की मंजूरी दी जाएगी। पंजाब हुकूमत रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरामीम की भी मंजूरी देगी। पंजाब काबीना मिस्र के साथ ज़राई ताआवुन के मुआहदे की मंजूरी देगी। इंसदाद इंतहा पसंदी मरकज़ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील की मंजूरी भी दी जाएगी और सूबाई काबीना से ट्रैफिक जुर्माना, ट्रैफिक पॉइंट सिस्टम की मंजूरी ली जाएगी। इन एजेंडा आइटम्स के बारे में मजीद बात करेंगे, हमारे साथ राउदुलशाद हुसैन हैं। जी राउदुलशाद, इस इजलास का हवाला बताइएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का ये 30वां इजलास है जो कि इस वक्त ऐवान वज़ीर आला में जारी है। पंजाब काबीना के 30वें इजलास में 102 एजेंडा आइटम्स रखी गई हैं। पंजाब काबीना जो है वो मजमूई तौर पर 28वें और 29वें इजलास के मीटिंग ऑफ द मिनट्स की मंजूरी देगी, जबकि पंजाब हुकूमत ने जो एजेंडा आइटम में शामिल आइटम्स उस हवाले से बात की जाए तो पंजाब काबीना ने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरामीम का फैसला किया और इसकी मंजूरी पंजाब काबीना से ली जाएगी। पंजाब काबीना मिस्र के साथ ज़राई ताउन के मुआहदे की मंजूरी देगी, जबकि पंजाब इंसदादे इंतहा पसंदी मरकज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील की मंजूरी पंजाब काबीना से ली जाएगी। सूबाई काबीना से ट्रैफिक जुर्माना और ट्रैफिक पॉइंट सिस्टम की मंजूरी भी ली जाएगी। पंजाब प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स रूल्स 2022 में तरामीम की मंजूरी पंजाब काबीना से ली जाएगी। इसी तरह से मोबाइल CRMS 2025 के लिए मुआहदे के मुसव्वदे की भी मंजूरी मुतवक्का है। पंजाब काबीना यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिजाबाद के क़याम की मंजूरी देगी, जबकि आपको ये बताएं कि इसी तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 के तहत इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर से असिस्टेंट कमिश्नर्स को मुंतकिल किए जाएंगे। ये भी मंजूरी होगी, जबकि वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान MOU की मंजूरी मुतवक्का है। आपको ये बताएं कि वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और निजी यूनिवर्सिटियों के दरमियान मुआहदे की मंजूरी जो है वो ली जाएगी। पंजाब वज़ीर आला पंजाब हाईटेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत सब्सिडी की मंजूरी दी जाएगी। स्मार्ट सेफ सिटीज़ फेज़ 1 और 75 IPNV साइंस की तोसी के लिए फंड मुख्तस करने की मंजूरी दी जाएगी। महकमा मादनियात के अस्पतालों के डॉक्टर्स को हेल्थ डिपार्टमेंट के मसावी अलाउंस देने की भी मंजूरी दी जाएगी। DHQ अस्पतालों में नई कार्डिक कैथ लैब के लिए अमले की भर्ती की इजाज़त दी जाएगी, जबकि महकमा फिशरीज की लेबॉर्ट्री टेस्टिंग रेट्स में इजाफा की मंजूरी भी दी जाएगी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और अलबेराज के दरमियान सालसी के बाद तस्फिया की मंजूरी मुतवक्का है। आपको ये बताएं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरबियत के लिए NPA को ग्रांट इन एड की मंजूरी दी जाएगी। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में इलेक्ट्रिक बसेस के किरायों। बहुत शुक्रिया राउदुलशाद, हमारे साथ ही आगाह कर रहे थे। महकमा ख़जाना की जानिब से अक़लियतों के लिए बजट जारी किया गया है। वज़ीर आला मिनॉरिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 19 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए गए हैं। फ़ंड से सूबे भर के गुरुद्वारों, मंदिर, चर्चों की बहाली की जाएगी। महकमा ख़जाना ने गुरुद्वारा, मंदिर, चर्च के लिए 74 करोड़ 90 लाख रुपए जारी किए हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से मज़ीद डिटेल्स जानेंगे। जी कैसर खोखर। बजट जारी किया है अक़लियतों के मुक़द्दस मकामात और मजहबी मकामात की बहाली तज़ीन राज के लिए बजट जारी किया गया है और इस हवाले से ये बजट जो है महकमा इंसानी हकूक़ को जारी किया गया है। वज़ीर आला मिनॉरिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 19 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है, जबकि पंजाब भर के जो गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, चर्च हैं, उनकी बहाली का फैसला हुआ है और इस हवाले से महकमा ख़जाना ने पंजाब भर के जो गुरुद्वारे, मंदिर, चर्च की बहाली के लिए 74 करोड़ 90 लाख रुपए बजट जारी किया है। ये तज़ीन राज का बजट जारी किया गया है और ये बजट महकमा इंसानी हकूक़ को जारी किया गया है ताकि पंजाब भर के जो चर्च हैं, मंदिर हैं या जो गुरुद्वारे हैं उनको बहाल किया जाए, उनकी तज़ीन राज की जाए और उनका असल हालत में उनको बहाल किया जाए और उनको रेस्टोर किया जाए, उनकी प्रिजर्वेशन जो है वो की जा सके। इस हवाले से ये बजट जारी किया गया है। 74 करोड़
90 लाख रुपए मंदिरों, चर्च और गुरुद्वारा के लिए जारी किया गया। ये बजट इंसानी हकूक़ के लिए जारी किया गया और इंसानी हकूक़ महकमा को जारी किया गया और वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद जो है महकमा खजाना ने। शुक्रिया। DPT और अलाइड साइंसेज के तलबा तालिबात का एहतजाजी मुजाहिरा। UHSCT कैंपस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे की क़ियादत डॉक्टर हंज़ला ने की है। तलबा की जानिब से यूनिवर्सिटी इंतज़ाम के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई है। रातों रात नई पॉलिसी बनाकर तलबा के मुस्तक़बिल से खिलवाड़ किया जा रहा है। तलबा ने यह इल्ज़ाम लगाया है और मुतालबा किया है कि नई पॉलिसी ख़त्म और तलबा से 3rd सेमेस्टर के इम्तिहान लिए जाएँ। अफशा रिजवान हमारे साथ हैं, इस हवाले से आगाह करेंगी। जी अफशा। मौजूद है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के बाहर, जहाँ पे तलबा जो है यूनिवर्सिटी की जानिब से इम्तहानात ना लेने पर सरापा एहतजाज हैं। तलबा की बड़ी तादाद है यहाँ पे जिन्होंने हाथों में पोस्टर्स भी उठाए हुए हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के खिलाफ। मेरे साथ जो तलबा मौजूद हैं इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मुझे बताएं क्या मसाइल हैं आपके, आप किस वजह से जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखें, जो DPT और अलाइड हेल्थ साइंसेज के बच्चे हैं उनके ऊपर रातों रात UHS ने एक जुल्म ढाल दिया, उनके पेरेंट्स के ऊपर एक सोशल जुल्म डाल दिया। उसमें मसला ये है कि बच्चों का 3rd सेमेस्टर का बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है और उनको बच्चों को अचानक रात को रिजल्ट दे के कहते हैं कि आप 1st सेमेस्टर रिपीट करें। कोई भी पॉलिसी इनकी बनती नहीं है, रातों रात ये पॉलिसियाँ बनाते हैं जिसकी वजह से ये हज़ारों बच्चे सफ़र कर रहे हैं और कुछ बच्चे लाहौर से बह रहे हैं, इस वजह से नहीं आ सके और कुछ को कॉलेजेस ने रोका हुआ है। ये इन बच्चों के साथ कितनी ज़्यादती है कि आप 1.5 साल एक बच्चे को एक क्लास पढ़ा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, उसके बाद आप 1.5 साल बाद कहते हैं कि आप 1st ईयर दोबारा रिपीट करें। ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है ना। आप लाखों भारी भरकम फीसें ले रहे हैं, उसके बाद आप तलबा को 1.5 साल पढ़ाने के बाद आप कहें कि आप दोबारा रिपीट करें। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि तलबा को पढ़ाने के बाद कहा जाए कि आप उसको रिपीट करें। आप मुझे बताओ मुतालबा क्या है इस वक्त, क्या मुतालबा किया जा रहा है यूनिवर्सिटी? हम चाहते हैं कि जो रिटेन पॉलिसी है वो ख़त्म करें, हम लोग को पेपर्स देने दें और हमारे पेपर जो है वो डिले करें, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं होता। हम लोग को इन्होंने इतना प्रेशराइज़ किया हुआ है कि पेपर नहीं देने देने, पेपर नहीं, हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। इस तरह तो हम दोबारा फेल हो जाएंगे ना। इन्होंने सही तरह हमारी मार्किंग करनी होती है। हमेशा ये लोग हमें एक नंबर से फेल कर देते हैं, वाइवा में फेल कर देते हैं। 49 मार्क्स दिए हुए 1 नंबर से बच्चों को फेल किया हुआ। ये तो कोई तरीका नहीं होता। इस तरह कैसे एजुकेशन सिस्टम ये हमें चलाएंगे? DPT की डिग्री इतनी ज़्यादा महंगी है, 5-5 लाख रुपए साल की फीस है, लेकिन फिर भी इन्होंने हमें कोई वो नहीं करना होता, फैसिलिटेट नहीं करना होता। इस तरह तो हम लोग पैसे ज़ाया कर रहे हैं, इतना वक्त ज़ाया कर रहे हैं और हम लोग को इस तरह कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा UHS के अंदर अपना। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है ये दहम जमात के बाद मैट्रिक के नए निसाब में गलतियों का खदशा है। दहम जमात का सेशन 2026 था 2027 के लिए नया सिलेबस तैयार कर लिया गया है। पेक्टा ने किताबों के रिव्यू के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल की हैं। जुनैद रियाज हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। जी जुनैद। के बाद मैट्रिक का भी नया सिलेबस जो है 2026-27 के लिए तैयार कर लिया गया है और अब नहम के बाद दहम जमात के सिलेबस में भी गलतियों का इम्कान है, जिसके वजह से जो है अब पेक्टा ने माहिरीन तालीम से जो है वो मदद हासिल कर ली है और रिव्यू के लिए किताबें जो हैं उनको दे रही हैं, ताकि जिस तरीके से नहम की किताबों में गलतियां जो हैं वो सामने आई थी, इसी तरह जब मैट्रिक का निसाब छापा जाए तो उसमें गलतियां जो हैं सामने ना आ जाए। इसी डर से गलतियां ना हो, नया निसाब जो कि 2026 और 27 में बच्चों को दिया जाना है और तकरीबन हर साल 10 लाख बच्चे जो हैं मैट्रिक करते हैं पंजाब से और उन बच्चों के लिए जो किताबें छापी जाती हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और दीगर किताबें, उनमें जो है वो गलतियों का इम्कान है और इसीलिए रिव्यू कमेटी बना दी गई है और वो जो कि किताबों का रिव्यू करेगी, जिसके बाद ये किताबें छपाई के लिए पब्लिशर्स को दे दी जाएंगी। जो नई किताबें। बहुत शुक्रिया। लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। मुकदमात की रिपोर्ट पेश होने पर तीनों रहनुमाओं के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी गई है। मलिक अशरफ इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे। जी मलिक अशरफ। लीगी रहनुमाओं राना मशहूद अहमद ख़ान, अता तारड़ और मुल्क मोहम्मद अहमद ख़ान के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त निपटा दी गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जैसे मिसालिया नीलम ने राना मशहूद समेत दीगर लीगी रहनुमाओं की दरख्वास्त पर समाअत की। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब वकास उमर ने पुलिस की जानब से रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर थाना किला गुर्जर सिंह के SHO और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने लॉ अफसर से इस्तफसार किया कि इस पर आप क्या कहेंगे, जिस पर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल वकास उमर ने अदालत को आगाह किया कि ये तीनों जो दरख्वास्त गुजार हैं इनकी जानब से मुकदमा की तफसील के लिए और हरासा ना करने का हुक्म देने के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी
और इसमें उन्होंने ये भी बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक जो राना मशहूद अहमद ख़ान है, इनके खिलाफ थाना किला गुजर सिंह में 2 मुकदमा दर्ज थे और अता तारड़ के खिलाफ 1 मुकदमा दर्ज था जो कि खारिज हो चुके हैं, जबकि मोहम्मद अहमद ख़ान जो है इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। ये रिपोर्ट उन्होंने पेश की, जिस पे अदालत ने जो राना मशहूद अहमद ख़ान के वकील हैं उनसे इस्तफसार किया कि बताएं कि आप इस पर क्या कहते हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आ चुकी है और वो इस पर मुतमिन है और वो इस्तदा करते हैं कि इस दरख्वास्त को निपटा दिया जाए। अदालत ने लॉ अफसर और राना मशहूद के वकील का मौक़िफ़ सुनने के बाद ये दरख्वास्त निपटा दी है। ये दरख्वास्त लिखी रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मलिक अशरफ हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। बिजली चोरी के केसेस में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। सेशन कोर्ट में बिजली चोरी के चालान दायर करने की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। अब तक सेशन कोर्ट में 9000 चालान बिजली चोरी के दायर किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे शाहीन अती। जी शाहीन। चोरी के केसों में रिकॉर्ड इजाफा जो है वो इस वक्त सेशन कोर्ट में हो चुका है। सेशन कोर्ट के अंदर अब तक जो है वो 9000 बिजली चोरी के चलान जो है वो यहाँ पर अदालतों में पेश किए गए, जिस पर सेशन जज लाहौर तारिक खुर्शीद ख्वाजा ने तादाद को देखते हुए 8 एडिशनल सेशन जज मुकर्रर किए हैं जो सिर्फ बिजली चोरी के केसों को जो है वो इस वक्त निपटा रहे हैं। और तमाम एडिशनल सेशन जज को हदायत की गई है कि इन केसों को मेरिट के ऊपर जो है वो फौरी तौर पर निपटाया जाए। इसके अलावा सेशन जज लाहौर की तरफ से तमाम जुडिशल मजिस्ट्रेटों को भी अहकाम जारी किए गए हैं कि उनके पास जो भी अखराज रिपोर्ट बिजली चोरी के केसों की आए उसके फैसले जो है वो ख़ुद करें और उसके चलान जो है वो यहाँ सेशन कोर्ट ना भिजवाएँ। इन अहकाम के ऊपर 2 जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं जिनमें सुमेरा जब्बार है, मोहम्मद हुसैन, इन्होंने जो है वो अखराज रिपोर्टें अदालती सेशन जज के हुक्म के बावजूद जो है वो यहाँ पर भिजवाई, जिस पर सेशन जज लाहौर ने जवाब तलबी उनसे की है कि आप ये बताएं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहीन अतीक थे, अपडेट कर रहे थे। शाहजमाल इलाके में बिजली की तारों के बेहंगम जाल मसाइल का सबब बने लगे हैं। बिजली की झूलती तारें शहरियों के लिए वाले जान, क्या सूरत हाल है, अपडेट करेंगे उस्मान खादिम कंपो। जी उस्मान। बिल्कुल, मैं इस वक्त शाहजमाल के इलाके में मौजूद हूं और यहाँ पे बिजली की तारों के जाल वबाल जान बन चुके हैं इलाका मकीनों के लिए, यहाँ से गुजरने वाले जो आम शहरी हैं उनके लिए और दुकानदारों के लिए। जितने भी पूल्स हैं, इलेक्ट्रिक पूल्स, वहाँ पे तारों के जाल जो हैं वो बने हुए हैं। कई तारें जो हैं वो लटक रही हैं ज़मीन की जानिब, तारों के कई जोड़ बगैर इंसुलेशन के पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हर वक्त खदशा रहता है किसी भी हादसे के पेश आने का। बच्चे, बुजुर्ग, ख़ातीन इन गलियों से गुजरते हैं और ये तारें जो हैं दीवारों के साथ लटक रही हैं, इलेक्ट्रिक पूल्स के साथ लटक रही हैं, दरवाज़ों और खिड़कियों के साथ लटक रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो गुजरने वाले बच्चे हैं, आम शहरी हैं, बुजुर्ग हैं, ख़ातीन हैं, वो मुसलसल एक ख़तरे में जीने पे मजबूर हैं। बारहा हमने इस मसले की जानिब तवज्जो मबज़ूल कराई है, लेकिन इंतज़ामिया आँखें बंद किए हुए है, कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं तारों के इस मसले को हल करने के लिए। कई तारें ऐसी हैं जो 2-2 दहाइयों पुरानी हैं और इंतहाई खस्ता हाली के शिकार हैं, जिसकी वजह से किसी भी वक्त कोई हादसा पेश आ सकता है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से बहुत शुक्रिया उस्मान।